ओके, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। राइट। ओके, तो बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सी प्रोग्रामिंग का, जो हमें हम कह सकते हैं एक पावर देता है, जो कि क्या है कि हम क्या कर सकते हैं हमारे कंसोल से, या हम कह सकते हैं हमारे शेल से। शेल बेसिकली मीन्स सीएमडी से। राइट। अच्छा, अब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज में क्या है, सीएमडी है हमारा, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे कहते हैं। राइट। और जो हमारे पास मैक सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें उनका टर्मिनल अलग होता है। राइट। और लिनक्स में तो जो बेसिकली है वो किस पे काम करता है, वो हमारा काम करता है पूरे कमांड प्रॉम्प्ट्स पे। राइट। उसका अलग टर्मिनल होता है। सो बेसिकली जो कमांड लाइन आर्गुमेंट है वो एक कैपेबिलिटी देता है किसी प्रोग्राम को कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके, और जहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया है उस लोकेशन का यूज करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं। राइट। ओके। तो जो हार्ट एंड सोल होता है किसी भी कमांड लाइन आर्गुमेंट का, वो होता है उसका मेन फंक्शन। कौन होता है? उसका मेन फंक्शन। ओके। तो जो ये मेन फंक्शन होता है ये दो पैरामीटर्स लेता है। क्या लेता है? दो पैरामीटर्स। पहला होता है एक आर्ग्यूमेंट काउंटर। क्या होता है? एक आर्ग्यूमेंट काउंटर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? ARGC से। जो कि क्या, किस चीज का कैलकुलेशन करके रखता है अपने पास? वो रखता है अपने पास इस चीज का कैलकुलेशन कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने पास हो रहे हैं, कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने पास हो रहे हैं। राइट। और एक होता है हमारा सेकंड पैरामीटर, जो जिसे हम डिनोट करते हैं ARGV से। किससे? ARGV से, जो कि क्या होता है? आर्ग्यूमेंट वेक्टर। क्या होता है? आर्ग्यूमेंट वेक्टर। जो कि क्या करेगा, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, वो पॉइंट करेगा। क्या करेगा? पॉइंट करेगा एरे के एलिमेंट्स को। किसको? एरे के एलिमेंट्स को, या हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, जो भी हमने क्या करें, एंटर कराएं। राइट। ओके। तो ये तो थी बेसिक थ्योरी किसके बारे में? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। एक बार आइए उसका प्रोग्राम देखते हैं कि जो हमने थ्योरी पढ़ी क्या वो अलाइन करती है हमारे प्रोग्राम के साथ। सो बेसिक स्टेप जो होगा, करेंगे हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट studio.h, बनाएंगे हमारा व्हील फंक्शन। और जैसे कि हमने पढ़ा था, इसमें क्या होते हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं। तो वो दो पैरामीटर्स कौन सा? पहला ARGC, और दूसरा एक वेक्टर होगा, जो कि क्या करेगा, पॉइंट करेगा एलिमेंट्स को। राइट। ओके, आर्ग्यूमेंट्स को, एरे। राइट। ओके। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हम क्या देते हैं कि यूजर जो आर्गुमेंट्स पास करेगा उनको क्या किया जाएगा, प्रिंट कराया जाएगा कि यूजर ने कितने आर्गुमेंट्स इनपुट करे। राइट। सो यू हैव एंटर्ड सो बेसिकली परसेंटाइल डी क्या करेगा, ये बताएगा यूजर को कि आप कितने एलिमेंट्स एंटर करा रहे हैं, कितने एलिमेंट्स एंटर करा रहे हैं। परसेंटाइल डी बेसिकली क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है इंटीजर वैल्यूज को। किसको? इंटीजर वैल्यूज को। राइट। ओके। जीसी I equals to 0, I less than ARGC, इंडेंटेशन ठीक कर देते हैं इसका। अब आएंगे हम हमारे फॉर लूप। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्सिंग। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, ये वेक्टर है, ARGB जो वेक्टर था वो क्या करेगा, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम स्टोर करा रहे हैं उनको क्या करेगा, पॉइंट करेगा। राइट। अच्छा, अब जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं टोटल, हम क्या करेंगे, लूप चला देंगे। इंडेक्स का क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, लूप चलाएंगे। क्योंकि हम कौन पॉइंट कर रहा है, ARGB। और ARGB क्या है, एक एरे है, और एरे में क्या होती है, इंडेक्सिंग। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलेंगे, कितने आर्ग्यूमेंट्स पास कराएं, कितने आर्ग्यूमेंट्स पास कराएं, और जितने आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं उनकी कैलकुलेशन कौन करता है, ये हमारा ARGC नाम का वेरिएबल। राइट। ओके। तो ये लूप चलेगा 0 से लेके कहाँ तक, ARGC तक। लूप चलेगा 0 से लेके ARGC तक, और क्या करेगा, हर उन एलिमेंट्स को प्रिंट कराएगा जो कि क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। राइट। एस एंड ARGB। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमने परसेंटाइल एस क्यों लिया, क्योंकि हम क्या करेंगे, अभी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम स्ट्रिंग इनपुट लेने का। किसका? स्ट्रिंग इनपुट लेने का। तो स्ट्रिंग को जब भी कंपाइलर क्या करता है, परसेंटाइल s को एनकाउंटर करता है, तो उसे क्या बताया जाता है कि जो वैल्यू है वो किस टाइप की है,
स्ट्रिंग टाइप, किस टाइप की स्ट्रिंग टाइप की, उसे क्या लो, अगर प्रिंट है तो उसे क्या कराओगे, आउटपुट कराओ, कंसोल पे आउटपुट दो, और अगर स्कैन है तो उसे रीड करो, राइट। ओके, तो ये ARGVI क्या करेगा, एंड बेसिकली जो लूप चलेगा, जैसे मान लीजिए जीरो, सबसे पहले क्या आएगी, जीरो, इनर फॉर लूप के अंदर आएगा और क्या देखेगा, ARGV जीरो पे क्या वैल्यू है, राइट, उसको प्रिंट करवा देगा। ऐसे ही लूप चला, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, देखा उसने, कंडीशन चेक करी क्या ARGC से छोटी है, अगर कंडीशन ट्रू है आएगा और फिर क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा, और इसी तरीके से क्या होगा, हमारी सारी वैल्यूज जो होंगी, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो प्रिंट हो जाएंगे, राइट। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब अपने इस प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। ओके, सो ठीक है, हमारे को क्या मिला, अ, हमें मिल गया कि हमें मिला यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का एड्रेस, राइट, कि वो कहाँ पे रन कर रहा है, राइट। ओके, तो खोलते हैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट, या CMD, हमारा CMD को हमने खोला। अच्छा, 10 तक हमारा दिखा रहा है लोकेशन, CD करके जाएंगे हम OneDrive में, हमारी OneDrive, देन जाएंगे हम अपने डॉक्यूमेंट्स में, वही डॉक्यूमेंट्स, अब करेंगे जो पाथ था उसको कॉपी, राइट, फाइल थी हमारी, उसको कर लिया कॉपी। अब ये होगा EXE, राइट। अब लिखेंगे कुछ आर्ग्यूमेंट्स, जैसे हम लिख देते हैं हेलो हाउ आर यू, एंटर। सो क्या हुआ, हमने जो आर्ग्यूमेंट्स पास करे थे वो कितने, 5। अच्छा, अब जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है वो फाइल के नेम को भी क्या लेके चलता है, एज एन आर्ग्यूमेंट लेके चलता है, क्या लेके चलता है, एज एन आर्ग्यूमेंट। तो अगर आप इसे विदाउट किसके, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स के, जो हमने आगे लिखे हुए हैं हेलो हाउ आर यू, विदाउट इसके भी, या इन बिना आर्ग्यूमेंट्स के भी चलाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में मिलेगा यू हैव एंटर्ड वन आर्ग्यूमेंट, क्या मिलेगा, यू हैव एंटर्ड वन आर्ग्यूमेंट। तो जो ये 5 आ रहा है बेसिकली इस प्रोजेक्ट 1.exe को भी काउंट करके, मतलब फाइल के नेम को भी काउंट करके आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट्स एंटर करे थे, 4, कौन कौन से, हेलो हाउ आर यू, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, राइट, 4 आर्ग्यूमेंट्स, और फिफ्थ ये प्रोजेक्ट 1.exe। तो आपने देखा किस तरीके से हमने क्या करा, कंसोल पे हमारे पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करे, और हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के प्रोग्राम ने उसको क्या कर दिया, हमें आउटपुट बना के दे दिया। सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, क्या कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की डेफिनेशन होती है, और किस तरीके से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हम यूज करते हैं हमारी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। थैंक यू।